आज हम करेंगे पाठ जूझ। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं आनंद यादव जी। आनंद यादव जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, फिर हम इस चैप्टर की और डिटेल में बात करेंगे। दरअसल पहले पाठ के नाम का अर्थ, जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना। और यहां संघर्ष किसका, यहां लेखक अपने संघर्ष के बारे में बात कर रहा है। यानी लेखक इस पूरे पाठ में अपनी आत्मकथा का जिक्र करता है। और आत्मकथा यानी एक तरह के अपने बारे में वर्णन करता हुआ किस तरह से संघर्ष में उसका जीवन रहा और एंड में कहां तक पहुंचा, इस पूरे पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, लेखक जब छोटा था, छोटा बच्चा या यूं कह लीजिए 8 से 10 साल का बच्चा, 10-11 साल का मैक्सिमम, वो 10-11 साल का बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता उस बच्चे की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। उसकी पढ़ाई छूट गई है लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है। अब बेचारा क्या करे, पिता से भी कहने से डरता है, क्योंकि पिता को अगर यह कहा जाए कि मैं पढ़ना चाहता हूं, वो तो उसकी बहुत गजब की पिटाई करेंगे। इसीलिए वो डरता डरता अपने पिता के पास जाता ही नहीं है। लेकिन उसकी सोच ये थी कि मैं अच्छा पढ़ लिख जाऊंगा, यानी उसकी किसकी, लेखक की सोच ये थी कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो एक अच्छा कारोबार मैं कर सकूंगा, या फिर एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा, एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नहीं तो मैं इसी तरह से खेती के काम में पिसता रहूंगा और कुछ भी नहीं होगा हमारा। तो अब इस तरह की सोच उस बच्चे के मन में आ गई है। अब बेचारा क्या करे, पिता से वो बात कर नहीं सकता। अब वो एक स्थिति पाकर या मौका पाकर अपनी मां से बात करता है। मां से कहता है कि मेरी पढ़ाई शुरू करवा दे। मां भी बेचारी इस बात को लेकर लाचार थी कि अगर मैं तेरे पिता से बात करूं तो वो तो सुअर की तरह गुर्राने लगता है। अब मैं क्या करूं बता। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब लेखक और लेखक की मां तो थे लाचार, उनको उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन लेखक ने अब मन में प्लानिंग बनाई। कैसी प्लानिंग, कि मां को कहा तू दत्ताजी राव से बात कर, दत्ताजी राव को ये बात सारी बता दे कि मैं पढ़ना चाहता हूं और मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। अब दरअसल दत्ताजी राव है कौन, गांव के ही एक प्रतिष्ठित आदमी है। मतलब उनकी बातें सब मानते हैं, सब आदर करते हैं उनकी बातों का। इसीलिए बच्चे के मन में आया कि दत्ताजी राव अगर मेरे पिता को कहेंगे तो वो जरूर मानेंगे। अब मां चली जाती है दत्ताजी राव के पास, यानी वैसा ही करती है जैसा बच्चे ने कहा। दत्ताजी राव को सारी बात बता देती है कि किस तरह से उसको खुद ना काम करना पड़े, इसीलिए बेटे की जिंदगी खेती में झोंक दी है, यानी बेटे से ही काम करवाता है। अब ये सारी बातें मां ने दत्ताजी राव को बता दी और साथ साथ ये भी बता दिया कि हम यहां पर ये सारी बात बताने आए हैं, ये बात मत बता देना, नहीं तो हमारी पिटाई होगी घर जाकर। तब दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगा, बस एक काम करना, तेरा पति जब आए तो मेरे पास भेज देना, बस इतना कर देना और कोई ना कोई बहाना लगा देना। तो ऐसा ही लेखक की मां ने किया। अब जब वो आते हैं, यानी पिता जब दत्ताजी राव के पास आता है, तो बातों ही बातों में बच्चे की पढ़ाई के बारे में भी बात कर देते हैं। अब बात की तो पता चला कि बच्चे की तो पढ़ाई छुड़वा रखी है। तब पिता को डांट भी लगी, थोड़ा समझाया भी कि बच्चे की जात है, कोई बात नहीं। अब पिता ने एक बहाना लगाया था कि वो दरअसल शरारती बहुत हो गया था, बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था, इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। इस बात को लेकर दत्ताजी राव ने काफी समझाया कि बच्चे की जात है, कोई बात नहीं, एक आधी बार शरारत हो जाती है, लेकिन उसकी पढ़ाई छुड़वाना ठीक नहीं है। इस तरह से पिता को समझाया गया। अब पिता मजबूर, हालांकि उसका मन नहीं था स्कूल में भेजने का, लेकिन दत्ताजी राव की बात मानकर उसने आखिरकार स्कूल भेज ही दिया और उसकी फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। लेखक बड़ा खुश, पाठशाला फिर से शुरू हो चुकी थी। बच्चों, लेखक का मूल कार्य क्या था, लेखक का कह लो या लेखक के पिता का मूल कार्य क्या था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं शुरू से। अब बात करते हैं आगे। लेखक की पाठशाला फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उसको सच्चाई पता चली। क्या, कि दरअसल वो एक साल लेट हो गया था और उसके जो साथी थे वो तो एक क्लास आगे चले गए। अब उसको उसी क्लास में बैठना पड़ रहा है जिस क्लास से उसने पढ़ाई छोड़ी थी, यानी 5वीं कक्षा में। 5वीं कक्षा में जब वो बैठा, उसके जो जूनियर्स थे उनके साथ उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है। उसका मन खट्टा सा हो गया, यानी मन टूट सा गया। और तब तो और ज्यादा मन टूट गया जब कुछ बच्चे जो शरारती थे वो उसके साथ बहुत भद्दा मजाक सा करने लगे। अब तो मन बिल्कुल ही टूट गया। अब मन नहीं था कि मैं पाठशाला जाऊं, लेकिन जैसे तैसे अपने मन को समझा बुझाकर अगले दिन वो फिर से पाठशाला चला गया। अब धीरे धीरे समय के अनुसार लड़कों के साथ उसका परिचय बढ़ने लगा, यानी लड़कों से दोस्ती होने लगी। दोस्ती भी हुई। धीरे धीरे जो शुरू में पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी, यानी धीरे धीरे पढ़ाई में भी मन लगने लगा। लेखक डिसिप्लिन रहने लगा,
पढ़ाई के लिए जो किताबें होती हैं उस पर कवर चढ़ाने लगा, और तो और जो बस्ता होता है, बैग होता है, वो भी ढंग से समेटने लगा, ढंग से रखने लगा। इस तरह से उसका जो मन है पाठशाला में लगने लग गया था, और तो और मॉनिटर के साथ दोस्ती भी हो गई थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि उसका मन काफी प्रसन्न रहने लगा। बच्चों, आज की वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आगे सुनो, अब क्या हुआ। अब आता है लेखक के जीवन में उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट किस तरह से, उसके स्कूल में एक टीचर थे जिसका नाम था न वा सोंदलगेकर। न वा सोंदलगेकर मराठी पढ़ाते थे, यानी लैंग्वेज टीचर थे, मराठी पढ़ाते थे। वो सचमुच बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मराठी में जब वो कविता पढ़ाते थे तो पूरे हाव भाव के साथ उसी के साथ रम जाते थे, मतलब पूरे अभिनय के साथ कविता का अर्थ समझाते समझाते पूरी कविता पढ़ते। लेखक को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, और ना सिर्फ वो अच्छा पढ़ाते थे बल्कि खुद भी कविता करते थे, यानी खुद भी कविता लिखा करते थे, और मन आ जाता तो खुद की भी कविता कभी कभी सुना दिया करते। लेखक को इससे पहले ऐसा लगता था कि ये जो कविता लिखने वाले होते हैं ना, ये इनके अंदर एक विशेष शक्ति होती है, ये और तरह के प्राणी होते हैं, इंसान नहीं होते, ऐसा लेखक सोचता था। लेकिन जब सामने नवा सोंदलगेकर जो बैठे हैं टीचर, वो खुद भी कविता लिखते हैं और इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, तब उनको एहसास हुआ, यानी लेखक को एहसास हुआ कि कवि भी एक हार्ड मास का बना आदमी ही होता है, कोई विशेष प्राणी नहीं होता। बच्चों, अभी गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी का नाम बताया था मैंने, क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब लेखक को सोंदलगेकर के द्वारा जो पढ़ाई गई कविताएं थी वो इतनी अच्छी लगने लगी कि वो खेतों में काम कर रहा होता तो भी वो कविता गाने लगता, और उतने ही हाव भाव के साथ जैसे वो टीचर करते थे, बिल्कुल वैसा ही उनकी ही एक्टिंग करने लगता। इतना पसंद आ गया उसको, यानी इतनी पसंद आ गई ये कविताएं कि वो खुद भी लिखने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि वो आसपास की वस्तुओं पर कविता लिखने लगा, और कविता न सिर्फ लिखने लगा बल्कि उस टीचर को दिखाने भी लगा। सोंदलगेकर को वो कविताएं इतनी अच्छी लगती कि वो सबके सामने पढ़ने के लिए कहते कि इस कविता को सबके सामने सुना। इस तरह से उसका मनोबल और बढ़ता। धीरे धीरे उन्होंने लेखक को ये बताया कि अलंकार भी कविता के लिए जरूरी होते हैं, छंदों का प्रयोग किस तरह से होता है, यानी अलंकार छंद लगाने से कविता और सुंदर हो जाती है। कविता में रसों का भी प्रयोग होता है कि रस कितना महत्व रखते हैं। इस तरह से कविताओं की जो बारीकी होती है वो धीरे धीरे सोंदलगेकर ने लेखक को समझाना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो कविताएं और अच्छी करने लगा, और वो कविताएं सोंदलगेकर को दिखाने लगा। अब एक टाइम ऐसा आया कि लेखक बहुत अच्छी कविताएं लिखने लगा और एक बहुत बड़ा कवि बन गया। बच्चों, ये कहानी, ये लेखक का जो संघर्ष है वो समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़नी होगी। ना सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बल्कि इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें भी पढ़नी है आपको। लेकिन ये मिलेंगी कहां? चिंता मत करो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करके ये सब चीजें पढ़ लेना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए आनंदा, बी दत्ताजी राव, ऑप्शन सी मोहन आनंद, ऑप्शन डी कमल आनंद। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंदा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। आनंदा को आनंद यादव एक ही बात है। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी मां के साथ किसके पास गया? आपके ऑप्शन ए दत्ताजी राव, बी दादा, सी सोंदलगेकर, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए दत्ताजी राव। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करो। ए संघर्ष, बी चालाकी, सी मेहनत, डी कठिनाई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए संघर्ष। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सोंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? आपके ऑप्शन ए अंग्रेजी का, बी गणित का, सी मराठी का, डी संस्कृत का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो बच्चों, यह आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक को जरूर क्लिक करना, क्योंकि इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।